चलो ठीक है, आओ देखो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था हम लोगों का। ठीक है, आज यहाँ से आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। आसानी है वैसे, ज्यादा कुछ टफ तो है नहीं। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. Show that AD bisects BC. मतलब आपको दिखाना है कि AD जो लाइन है वो BC लाइन का क्या कर देगा, दो इक्वल पार्ट, यानी कि BD इक्वल्स टू क्या शो करना है आपको, DC। और आगे बोल रहा है कि AD bisects एंगल E। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान सा है। हमको करना क्या चाहिए कि ये दो जो ट्राइंगल है ना, ये वाला एक और एक ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कर लेना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, और वहां के सिंप्लिसिटी से दोनों प्रूव जो आराम से हो जाएगा। ठीक है, लिखो गिवन में लिखो AD is an altitude of triangle ABC. AD is an altitude of triangle ABC and AB is equals to AC. AD is an altitude of triangle ABC and AB is equals to AC. आगे लिखो टू प्रूफ में लिखो AD bisects BC, AD bisects BC। यहीं पे थोड़ा आप एक्सटेंड करके लिख दो, दैट इज BD is equals to DC. AD bisects BC, that is BD is equals to DC। और सेकेंड पॉइंट में लिखना AD bisects angle A, AD bisects angle A, that is angle BAD is equals to angle CAD। ये प्रूफ करना, ठीक है। AD bisects angle A, that is angle BAD is equals to angle CAD। अब लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD वी हैव लिखना AB is equals to AC, AB is equals to AC। इसका रीजन क्या होगा, गिवन। नेक्स्ट AD is equals to AD, इसका रीजन क्या होगा, कॉमन। और थर्ड एंगल D is equals to एंगल D, रीजन होगा 90 डिग्री ईच। फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से फटाफट सब लोग लिख लो। AB is equals to AC, नेक्स्ट AD is equals to AD, नेक्स्ट BD is equals to CD। AB equals to AC, फिर अच्छा सर क्या बोल रहा हूँ, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D कर दो। ये तो हम लोग को प्रूफ करना था ना, जो वो देख के लगा गिवन ही। एंगल थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो हाँ चलो ठीक है। ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड वाले में कॉमन और फर्स्ट वाले में गिवन। नीचे लिखो देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल ABD congruent triangle ACD, by RHS triangle ABD congruent triangle ACD। नीचे लिखो therefore by CPCT, ठीक है। क्या बोलोगे बताओ, पहले बोलना है BD इक्वल्स टू DC और फिर बोलना है हम लोग को कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ठीक है। बाय CPCT BD इक्वल्स टू DC और उसी के नीचे लिखो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ये भी बाय CPCT ही आएगा, तो एक ही शॉट में दोनों प्रूफ है वो हम लोग का कंप्लीट हो, ठीक है। रिपीट करना कोई पार्ट की हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर पढ़ो इसको। चलो आप देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आप पहले समझो कि दिया क्या क्या है, और जो भी दिया वो करेक्ट है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। हम लोग को बोला हुआ है कि AB, BC और मीडियन EM, इस बात पे थोड़ा गौर फरमाना। मीडियन को थोड़ा याद कर लो, मीडियन क्या होता था, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और ऑपोजिट साइड को उसके मिड पॉइंट पे जाके टच करेगा, ऐसा लाइन होता था। तो यदि AM अपने आप में मीडियन है तो इसका मतलब है कि M जो है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है।
फिर सिमिलरली अगर मान लो कि पी एन जो है वो भी यदि सच्ची में मीडियन है तो इसका मतलब है कि एन जो है वो क्यू आर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और हमको क्या बोल रखा है देखो कि ए बी बी सी और ए एम आर इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एन। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा फील कराता हूँ। देखो क्या आप देखना कि ए बी जो है वो पी क्यू से इक्वल, ऐसा ये बोल रहे। सेकेंड ये हमसे कह रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और थर्ड ये हमसे कह रहा है कि ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। ये तीनों चीज इक्वल हमको दिया। और इस सिचुएशन में हमको पहले प्रूव करना है मेरे ख्याल में दोनों छोटा ट्राइंगल के पेयर को कॉन्ग्रुएंट, इसको और इसको, और फिर इसके बाद हमको प्रूव करना है बड़े ट्राइंगल, इसको और मेरे ख्याल में शायद से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर। आया क्वेश्चन समझ आप? अब आप देखो कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर अपन लिख लेंगे इसको। हाँ, तो छोटे ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, इसके प्रूफ पे अगर फोकस करूं, तो ए बी एम पी क्यू एन के लिए मैं पहले बोलूंगा कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या, पी क्यू, ऐसा मेरे को दे रखा है। फिर ए बी एम में मुझे लग रहा है कि ए एम इसका एक पार्ट है ही, तो ए एम इज इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ये भी मजेदार बात है। और थर्ड जो वो दे रखा है ना, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली ये मेरे लिए यूजफुल नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन यही है, ठीक। आगे लेकिन मैं जानता हूं कि यदि ये मीडियन है और ये मीडियन है तो एम उसका मिड पॉइंट होगा और एन इसका मिड पॉइंट होगा। अभी मिड पॉइंट वाले बात पे खेल के हमको थोड़ा सा बाबा यूक्लिड का एक दो एग्जाम याद करना पड़ेगा। इफ दे आर इक्वल तो इनका आधा भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ इसके अगले स्टेप में कि बी सी अपॉन टू शुड बी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टू। इफ बी सी एंड क्यू आर दे आर इक्वल, अगर ये लोग दोनों इक्वल है तो इनका आधा आधा भी इक्वल होगा। अभी बीसी के आधे के लिए ना मेरे पास दो ऑप्शन, मैं बीएम भी लिख सकता हूं और मैं एमसी भी लिख सकता हूं। सिमिलरली क्यू आर बाई टू के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई कैन गो फॉर क्यू एन या फिर आई कैन गो फॉर एन आर। क्या लेने से फायदा होगा वो आप लोग सोचो। इसके जगह पर क्या लेके फायदा होगा, बीएम, और इसके जगह पर क्यू एन। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास में तीन एलिमेंट आ गया। देखो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और इसको मानो आप अपना तीसरा एलिमेंट, जो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आ रहा है। आया बात समझ? और इन तीनों को साथ में अगर आप सोचते हो तो देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस पहला पार्ट, दिस इज इक्वल्स टू दिस दूसरा पार्ट, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। और एसएसएस से दोनों ग्रीन वाला और ब्लू वाला ट्राइंगल क्या हो गया, बोलो, कॉन्ग्रुएंट। ये समझ में आया? इसके आगे का भी आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल, अगर ब्लू वाला और ग्रीन वाला सच्ची में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई सीपीसीटी मैं क्लेम कर पाऊंगा कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। और एंगल बी और एंगल क्यू के इक्वल होने के बाद अगर आपको बड़े वाले ट्राइंगल में खेल खेलना है ना, तो आप बोल सकते हो कि देखो ये वाला इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा इक्वल है, ऐसा भी क्वेश्चन में दे रखा है। और फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट होने के बाद में आप क्लेम कर सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होगा, इक्वल। तो बड़े वाले ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या मिल रहा है, फिर सोचो, एस ए एस एस ए एस, और ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा फिर से कॉन्ग्रुएंट, हेंस कंप्लीट। चलेगा? लिखवा दूं या कोई पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है, बोलो। क्लियर? लिखो। सबसे पहले लिखूं गिवन, गिवन में लिखूं ABC and PQR, ABC and PQR are two triangles, are two ABC, Agra, Bombay, Calcutta, Paris, Spain, Russia. PQR are two triangle, full stop। आगे लिखूं AM and PN, AM and PN are medians, नीचे लिखूं फुल स्टॉप, मतलब इसके आगे लिखूं ऑल्सो आप ना ऐसे लिख लो कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, कॉमा बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, एंड ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। आया समझ यहां तक? आगे लिखो ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, फिर लिखो टू प्रूफ में लिखो ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN,
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन। ये पार्ट 1 हो गया आपका। पार्ट 2 के लिए लिखो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब लिखो प्रूफ। प्रूफ पार्ट 1 के लिए लिखो इन ट्राइंगल एबीएम, इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू एन वी हैव पहला लिखो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। इसका रीजन क्या दोगे, गिवन। दूसरा लिखो ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। इसका रीजन गिवन। और ये दोनों आपके काम का चीज है, मतलब ये ट्राइंगल को करेस्पॉन्ड भी कर रहा है। तीसरा लिखो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये काम का है क्या, ये डायरेक्टली तो यूजेबल नहीं, दो दे रखा है। हाँ, आगे लिखो दिस एम्प्लाइज बी सी बाई टू इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई टू। दिस एम्प्लाइज बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। नीचे लिखो देयरफॉर, क्या बोलोगे बताओ, बाई एस एस एस, देयरफॉर बाई एस 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 ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है मेरे ख्याल में, चले आगे यहां से। नेक्स्ट लिखो देयरफॉर बाई सीपीसीटी, देयरफॉर बाई सीपीसीटी लिखो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसको कुछ मार्क कर दो, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लिखो नाउ, अभी सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव लिखो AB is equals to PQ, AB is equals to PQ। इसका रीजन दो आप, गिवन। नेक्स्ट BC is equals to QR, BC is equals to QR, रीजन गिवन। और लास्ट एंगल B is equals to एंगल Q, इसका रीजन फ्रॉम 1। ठीक है, अभी रीजन क्या होगा हम लोग के लिए, SAS। नीचे लिखो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ठीक है, चलें आगे। लो, इस पे मेहनत करो, सोचो थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, देखो काफी हो गया, अब करते हैं इसको। एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से, जस्ट फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, B एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर में B से एक ऑल्टीट्यूड आपने ड्रॉप किया है और एक ऑल्टीट्यूड आपने C से ड्रॉप किया है, और दोनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है। उसके आगे ये बोल रहा है कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब RHS ही लगाना है अगले के हिसाब से, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब ABC इज आइसोसेलेस प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि इसके किसी भी दो साइड को हमको अल्टीमेटली क्या शो करना है, इक्वल। सोल्यूशन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप आराम से ये वाला ट्राइंगल एक और ये वाला ट्राइंगल दूसरा मान के काम कर सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल का पेयर यदि आप लेते हैं तो इसके अंदर में हमको क्या मिलेगा, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। BE इज इक्वल्स टू CF, ये पहले से दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वुड बी कि इसका एंगल E और इसका एंगल F दे आर इक्वल, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट वुड बी कि BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन, और इससे RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल मतलब BFC और EBC ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। CPCT से हम कह पाएंगे कि एंगल B और एंगल C क्या हो गया, इक्वल। और अगर एंगल B एंगल C इक्वल है तो एंगल B और एंगल C के ऑपोजिट वाला जो साइड्स, B के ऑपोजिट कौन है, AC, और C के ऑपोजिट कौन है, AB, ये लोग दोनों पे क्या हो जाएगा, इक्वल।
और वहां से ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखवा देता हूं, लिखो। सबसे पहले लिखूं गिवन, गिवन में लिखूं ABC is a triangle, ABC is a triangle। फिर आगे लिखना BE परपेंडिकुलर AC, कॉमा CF परपेंडिकुलर AB, कॉमा BE इज इक्वल्स टू C। ये सारा बात हमको दिया हो, ठीक है। BE इज इक्वल्स टू C। आगे लिखो टू प्रूफ, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। डन मेरे ख्याल में यहाँ। आगे लिखो प्रूफ, प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, in triangle BFC and triangle CEB we have पहले लिखो BC is equals to BC, BC is equals to BC। रीजन इसका क्या होगा, कॉमन, BC is equals to BC कॉमन। नेक्स्ट लिखो BE is equals to CF, BE is equals to CF। रीजन इसका गिवन। और नेक्स्ट एंगल F is equals to एंगल E, एंगल F is equals to एंगल E। ठीक है, इसका रीजन 90 डिग्री। एंगल F is equals to एंगल E, इसका रीजन 90 डिग्री। ठीक है, आगे लिखो देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल BFC, ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEB, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEB। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर B के ऑपोजिट कौन है AC और C के ऑपोजिट कौन है AB। तो लिखो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AB, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AB। नीचे लिखना हेंस ट्राइंगल ABC, हेंस ट्राइंगल ABC is isosceles, hence triangle ABC is isosceles। नहीं कुछ कुछ। अच्छा, एक सवाल और एनसीईआरटी से बच गया है लास्ट, इसके अंदर एनसीईआरटी तो खत्म, हम लोग पढ़िए इसको और करिए कोशिश। अब देखो एक बार समझा देता हूं क्या बोल रहे हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसा आपको पहले से दिया हुआ है। आगे बोला हुआ है कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, मतलब A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करना है BC पे, जो P पे जाके उसको मीट करेगा। शो दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो मैं अगर इसको ट्राइंगल के एकदम सिंपल आइडिया के हिसाब से सोचूं तो मेरे पास में एक टारगेट है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C करने का, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पहले मैं दो ट्राइंगल चूज करूंगा, जो क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ECP। इसको आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं RHS से, और वहां से बाय CPCT एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल, हाँ लिख लो गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, फिर लिखो AP परपेंडिकुलर BC, ये भी गिवन में चला जाएगा, AP परपेंडिकुलर BC। ठीक है, फिर लिखो टू प्रूफ में लिखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, टू प्रूफ में एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। फिर लिखो प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल
ए बी पी इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी and triangle ACP we have लिखो AB is equals to AC, AB is equals to AC, ठीक है, रीजन विल बी गिवन। नेक्स्ट लिखो AP is equals to AP, रीजन विल बी कॉमन, AP is equals to AP, रीजन विल बी कॉमन। फिर लिखो एंगल P is equals to एंगल P, रीजन विल बी 90 डिग्री, एंगल P is equals to एंगल P, रीजन विल बी 90 डिग्री, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर बाय RHS, बाय RHS नीचे लिखना ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, ठीक है। इसके नीचे देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। NCERT यहां पर खत्म। बाकी चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखो इस चैप्टर का ना मैंने क्या कोशिश की है कि NCERT एग्जाम्पलर का जितना अच्छा सवाल है वो सारा मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ। शुरू में जो है NCERT का सारा मतलब एग्जाम्पलर का सारा MCQ है। इसके लिए ना 5 MCQ है, आप लोग 5-6 मिनट इसको ट्राई कर लो एक बार खुद से और फिर ऐसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, करते हैं। MCQs काफी बढ़िया है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। कुछ तो बहुत आसान है और कुछ में काफी बढ़िया दिमाग लगेगा आप लोग। देखिए ध्यान से, पहला वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो SAS ऑब्वियसली है, ASA के साथ में नाम बदल के कुछ भी हो सकता है। SA आई डोंट थिंक कुछ है ऐसा, ठीक है, और सच तो है, क्लियर मेरे ख्याल। अगला सोचिए कि इफ AB इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू PR एंड CA इक्वल्स टू PQ। बोलो कौन सा बोल रहे हो? B। अच्छा ABC ट्राइंगल है ना, तो उस हिसाब से C मतलब एक सिंपल सा बात ना मैं इसके लिए एक हिंट दे सकता हूँ, ठीक है। देखो जैसे AB इक्वल्स टू QR दिया हुआ है ना, तो नाम जहां कहीं पर भी लिखा जाएगा तो AB का ऑपोजिट वाला मैंने आपको समझाया था कि वर्टेक्स यूज करते हैं हम लोग। तो AB अगर आपका साइड है तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा? C। मतलब C के साथ पेयर में कौन होना चाहिए? यहाँ का P, ठीक है। BC है तो यहाँ पे A आएगा, और PR है तो यहाँ पर Q आएगा, और CA है तो यहाँ पर B आएगा, और PQ है तो यहाँ पर R आएगा। ये पेयर अप होना चाहिए। अब जिस किसी भी ट्राइंगल में मेरे को C के साथ में जैसे B में P दिख रहा है, A के साथ में मेरे को दिखना चाहिए था Q दिख रहा है, और B के साथ में मेरे को दिखना चाहिए था R दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट होना चाहिए। बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो गलत, ठीक है। तरीका मैं फिर से बता देता हूँ। नेमिंग के टाइम पर मैंने समझाया था आपको कि नेमिंग का तरीका ये होता है कि अगर आप साइड यूज कर रहे हैं एज ए एलिमेंट तो नेमिंग के टाइम पर आप उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स यूज करेंगे, और अगर एंगल यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली वही वाला वर्टेक्स आप यूज कर लें। ये आया समझ में? अगला देखो नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC and angle B is equals to 50 डिग्री, then angle C is equals to। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। वैसे हाँ आसान ही है। देखो मान लो कि ऐसा कोई ट्राइंगल है अपने पास जिसमें ये क्या बोल रहा है बताओ, नाम क्या है इसका? ABC, ठीक है। और कौन सा साइड इक्वल बोल रहा है ये? AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसा कुछ बोल रही है आप। और एंगल B इक्वल्स टू कितना बता रहा है आप? 50, ठीक है। तो B 50 है तो C भी कितना हो जाएगा? 50। यहीं पर लेकिन देखो मैं बोलूंगा कि फोटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली तुक्का मत मारना इसके अंदर में। कभी हो सकता है कि आपको मानो कि बेवकूफ बना के वो एंगल A पूछ ले, तो एंगल A का आंसर फिर 50 से तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। 50 यहाँ कितना खर्चा हो गया? 100। खर्चा करने के लिए मैक्सिमम कितना? 180। तो उस हिसाब से A का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 80। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल पूछा है कि वो थर्ड वाला एंगल पूछे। तो थोड़ा डायग्राम बना के देख लेना है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर कि इन ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल्स टू AB एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 80, एंगल A इज इक्वल्स टू। इस बार कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, देख लेते हैं एक बार। BC इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है ये? AB, राइट। और साथ में आपको बोल रहा है कि एंगल B का वैल्यू 80, तो ये 80 हो गया, और बाकी दोनों को इक्वल होना है तो उस हिसाब से फिर 50-50 ही सेट कर सकते हो। तो एंगल A का वैल्यू भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50, ठीक है।
फिर है नेक्स्ट वाला कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल्स टू पी एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पी आर इज इक्वल्स टू 5, देन लेंथ ऑफ पी क्यू इज, थोड़ा देख लेता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये बना के। इन ट्राइंगल पी क्यू आर को एक ट्राइंगल है इनके हिसाब से पी क्यू और आर। आगे ये बोल रहा है कि एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो इन दोनों के इक्वल होने के चक्कर में मेरे ख्याल में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाना चाहिए। तो कौन सा साइड इक्वल होगा बताओ? क्यू आर शुड बी इक्वल्स टू पी क्यू। फिर इसके बाद में क्यू आर का वैल्यू आपको बता रखा है 4 और पी आर का वैल्यू आपको बता रखा है 5 और पी क्यू का पूछा है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में 4 ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाए, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। हाँ देखो इसको ट्राई कर, ये भी एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफडी, ठीक है ना, तो दो ठो ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल ऐसा, ये ट्राइंगल ऐसा, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, लेकिन आप मानिए कि चलिए ठीक है कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ आपको, तो ए बी सी और दूसरा एफ डी ई। अब क्या है कि इनके इस फॉर्मेट में कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ए बी को एफ डी से इक्वल होना चाहिए, बी सी को डी ई से इक्वल होना चाहिए और ए सी को मेरे ख्याल में एफ ई से इक्वल होना चाहिए। ये तो फैक्ट है, होना ही पड़ेगा। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, ए बी कितना है आपके पास में बताओ 5, तो ऑटोमेटिकली आपका एफ डी कितना हो जाएगा 5। एक बार लिखते जाते हैं, ऑप्शन को बाद में चेक करें। फिर ये बोल रहा है कि एंगल बी का वैल्यू 40, तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा फिर से 40। फिर आगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 80, ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80। और एक और इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं अपनी तरफ से फीड कर सकता हूँ, ये दोनों मिलाया कितना हो गया 120, 120 ना, तो ये वाला कितना बच जाएगा 60 और ये वाला भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60। अब आप देखो कि क्या बोल रहा है आपको कि डी एफ इज इक्वल्स टू 5 और एंगल एफ इज इक्वल्स टू 60, तो ये तो गलत लग रहा है, ठीक है। बी में बोल रहा है आपको कि डी एफ इक्वल्स टू 5 एंगल ई इक्वल्स टू 60, ये राइट लग रहा है। बाकी को देख लो कि डी ई इज इक्वल्स टू 5, डी तो 5 नहीं है और दूसरे वाले में भी डी 5 है, ये भी नहीं हो सकता। बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। चल रहे हैं आगे, चल रहे देखो इसको देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर AB is equals to AC, angle C equals to angle P, angle B is equals to angle Q. The two triangles are isosceles but not congruent, isosceles and congruent, congruent but not isosceles, neither congruent nor isosceles. अच्छा देख बात करते हैं, एक बार सुनना ध्यान से, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल है ABC और PQR, ABC PQR। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको थोड़ा ध्यान से प्लॉट करते, ये बोल रहा है कि AB इज इक्वल्स टू AC होगा, फिर ये बोल रहा है कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P होगा और फिर ये बोल रहा है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी देखो वो आइसोसेलेस होगा, इसका मैं श्योर, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा रीजनिंग, ध्यान से सुनते जाना। ये आइसोसेलेस होगा, इसका अपन श्योर है, पर इसके आइसोसेलेस होने के चक्कर में क्या होगा आपके कि एंगल बी और एंगल सी को हम क्या बोल सकते हैं इक्वल, ठीक है। मतलब देखना यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के चक्कर में एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से सी किससे इक्वल है बताओ? पी से, तो सी के नीचे आप एंगल पी लिख सकते हो और बी किससे इक्वल है? क्यू से, तो आप इसके नीचे यहाँ पर लिख सकते हो एंगल क्यू, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। और उस ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल सच्ची में इक्वल हो गए तो उस ट्राइंगल के अंदर में भी पी के ऑपोजिट वाला क्यू आर और क्यू के ऑपोजिट वाला पी आर, ये लोग दोनों जन आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। ये लोग आपस में इक्वल होगा, लेकिन अभी इसका रिश्ता नाता इधर के साइड से नहीं है, जो भी रिश्ता नाता है वो इन दोनों के बीच में ही है, आया बात समझ। पर इन दोनों के बीच में रिश्ता नाता होने की वजह से फाइनली आई कैन ऑब्जर्व कि ये तो आइसोसेलेस था ही, ये वाला भी पक्का पक्का क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्लॉज हमारे पास में नहीं रहेगा,
अच्छा देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, फिर से एक बार बिगिनिंग से अपन बात करते हैं इस पे। इस ट्राइंगल के अंदर में ऑलरेडी समथिंग इज गिवन लाइक कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ऐसा बोला हुआ है पहले से। फिर उसका एंगल सी और इसका एंगल पी इक्वल है, ऐसा बोला हुआ। फिर उसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू इक्वल है, ऐसा भी बोला। उसके किसी साइड और इसके किसी साइड के बीच में लिंक नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर में सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हुआ, तो ए बी और ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल से इक्वल होगा। तो हमने बोला कि ए बी का ऑपोजिट वाला एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट वाला एंगल बी, ये लोग दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि सी इज इक्वल्स टू पी एंड बी इज इक्वल्स टू क्यू, तो उस वाले आर्ग्यूमेंट को यूज करके मैंने सी के जगह लिख दिया पी और बी के जगह लिख दिया क्यू। अब इस वाले आर्ग्यूमेंट से आई कैन से कि इस ट्राइंगल में तो दो एंगल इक्वल हो गया ना, तो ये ट्राइंगल भी अपने आप में क्या बन गया, आइसोसेलेस बन गया। और ये ट्राइंगल तो सवाल के हिसाब से आइसोसेलेस है, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी दिया हुआ आपको। लेकिन इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में तीन एलिमेंट आपको नहीं पता। इस ट्राइंगल का दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल से इक्वल है, बट साइड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन लास्ट में मैंने कंक्लूड किया कि ये भी आइसोसेलेस है और इसका भी दो एंगल इक्वल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। तो हमारा करेक्ट वो जो है ऑप्शन होना चाहिए कि आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों आइसोसेलेस हैं इंडिविजुअली बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। रीजन मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों के बीच में दो एंगल का लिंक तो है कि इसका दो एंगल इसके दो एंगल से इक्वल है, लेकिन साइड्स का कोई लिंक मेरे को अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ए से ये सब कुछ लग नहीं सकता है, चलेगा मेरे ख्याल में। चलो एक सवाल और ट्राई करो आज के लिए, फिर छुट्टी करो, इसको कोशिश करो। देखो ये क्या कह रहा है इसमें कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, मतलब इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ ये कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो आप देखते हैं पर ये ट्राइंगल इधर, ये ट्राइंगल इधर। नाम का अगर बात करें तो एक का नाम बोला हुआ है मेरे को ए बी और सी, दूसरे का नाम बोला हुआ है डी ई और एफ। एलिमेंट्स का बात अगर हम करें तो ए बी एलिमेंट इज इक्वल्स टू एफ डी एलिमेंट इनके हिसाब से, एंगल ए इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में एंगल डी। और हमको पूछ रहा है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट एसएएस रूल से कब हो, तो एसएएस का मतलब क्या होता था, साइड एंगल साइड। साइड आ गया, एंगल आ गया, इस एंगल को कवर करने के लिए और कौन सा साइड यूज करना मैंडेटरी है, एसी। तो इधर से एसी यूज करना होगा और उधर से डीई यूज करना होगा, तो इसके चक्कर में आपका आंसर हो जाना चाहिए एसी इक्वल्स टू डी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना।